उत्तर, नैरिक देवता में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और मनुष्य तिर्यंश में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जबकि यानी भव प्रत्यय यानी जैसे ही नरक भव का उदय शुरू होता है उसी समय उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। अच्छा, और गुण प्रत्यय माने मनुष्य में गुण के प्रत्यय यानी निमित्त, गुणों के निमित्त से होता है। तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तब उनको प्रकट होता है। जैसे भव प्रत्यय में पक्षी को उड़ना कौन सिखाता है? पक्षी भव स्वभाव से ही उड़ता है ना। तो उसी प्रकार जैसे ही उनके नरक आयु देवायु का उदय होता है, उनके अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभक्षम हो जाता है और अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक। और मनुष्य और तिर्यंश में ऐसे प्रकट नहीं होगा, बहुत साधना करते हैं उनके प्रकट होता है, तपस्या साधना आदि उससे। ठीक है बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ गया तारा भाई? वो मन पर वह ज्ञान प्रत्यय ही होता है, जबकि यह ज्ञान सम्यक दृष्टि, संयत, अप्रमत्त और लब्धिमंत मनुष्य को ही प्राप्त होता है। मन पर्यव किसको होता है? सम्यक दृष्टि। साधु, साधु भी कौन सा? जो सम्यक दृष्टि हो, अप्रमत्त हो, 7वें आदि गुण स्थानों में हो, और पहले अन्य कई लब्धियां प्रकट होती है, उसके बाद मन पर्यव ज्ञान आता है। तो इनको ये होता है, तो ये गुण प्रत्यय हो गया। ये गुण प्रत्यय यानी गुण के निमित्त से ऐसे गुणवान साधु को मन पर्यव ज्ञान। और मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति अप्रमत्त गुण स्थानों में ही होती है, जबकि अवधि ज्ञान की प्राप्ति अविरत सम्यक दृष्टि को भी होती है। अप्रमत्त गुण स्थान कौन से? 8 से 12 तक। कोई श्रेणी चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते उसको मन पर्यव ज्ञान हो सकता है, होगा अप्रमत्त साधु कोई 7 से 12 में। जबकि अवधि ज्ञान तो चौथे गुण स्थान वाले को भी हो सकता है, चौथे, पांचवें, छठे वाले को भी हो सकता है। ठीक है बाबू। आंटी वो क्वेश्चन था ना कि विराधक श्रावक 5वां गुण स्थान कैसे? विराधक का मतलब आप ये ले रहे हो कि वो मिथ्यात्व में गिरा सिर्फ मरने के वक्त, उस अपेक्षा से उसको विराधक बोल रहे हो आंटी? नहीं, उसको श्रावक बोल रहे हैं। वो मिथ्या दृष्टि नहीं बना है, सम्यक दृष्टि अपने व्रतों में दोष लगा रहा है। अच्छा, यानी उसका श्रावक बना सुरक्षित, उसका मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने 5 महाव्रत के अंदर उसके दोष लग रहे हैं। 5 महाव्रत के उत्तर गुणों में, 5 महाव्रत नहीं, श्रावक की बात चल रही है। श्रावक के 12 व्रत। तो श्रावक के 12 व्रतों में उत्तर गुणों में वो दोष लगा रहा है कि 5 वो जो किस फर्स्ट 5 के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में भी। तो उसमें यदि वो दोष लगा रहा है तो आप 5वां बोल रहे हो उसको? हाँ, तो आंटी दैट इज व्हाई द प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस शो करता है कि वो विराधक नहीं रहेगा यदि वो सॉरी बोल लेगा प्रतिक्रमण में, राइट? हाँ, भावपूर्वक। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, थैंक यू। पढ़िए प्रभा भाई। कितना तक था? कौन सा नंबर था उस दिन? कौन रख रहा है लिख के? मैं भी पेज टर्न कर देती हूँ। समकित से है कि भाभी जी? समकित किसे कहते हैं? उपसम समकित और 6 उपसम समकित। हाँ, तो हो गया था। हाँ, 419। ठीक है। प्रश्न 419, समकित किसे कहते हैं? आप नोट कर लिया करिए प्लीज, जहाँ खत्म होता है ना नेक्स्ट क्लास में आप बता दीजिएगा। हाँ, पढ़िए प्रभा भाई। प्रश्न 419, समकित किसे कहते हैं? पहला, दर्शन सप्तक, मिथ्यात्व मोहिनी, सम्यक मिथ्या मोहिनी, समकित मोहिनी और अनंतानुबंधी चौक के 6 उपसम या उपसम को समकित कहते हैं। ठीक है, 3 इसलिए दिए कि कोई इसको क्षय कर देता है, इन 7 प्रकृतियों को, तो क्षयिक समकित प्राप्त करता है। कोई क्षोभक्षम समकित प्राप्त करता है, इनको क्षोभक्षम करता है तब। और कोई जीव इन 7 को उपशम कर देता है, जब द्वितीय उपशम करता है, उपशम श्रेणी पर चढ़ता है आदि, तब इन 7 प्रकृतियों को उपशम करता है। तो ये तीनों प्रकार के भावों को 3 प्रकार की समकित बताई गई है। दूसरा, नव तत्वों के स्वरूप पर यथार्थ। मैसेज आया 438 से पढ़ना है, ये हो चुका है। 450 से पढ़ना है। अच्छा, 450, मार्गांतर शब्द का क्या अर्थ है? मार्गांतर संबंधी 3 प्रश्नोत्तर है। यहाँ मार्ग शब्द का अर्थ धार्मिक क्रियाएं हैं। जैसे किसी गच्छ में 2 नमोथुणों का उपदेश देते हैं तो किसी में 3 नमोथुणों का, इस अंतर को मार्गांतर कहते हैं। प्रश्न 451,
तीन नमोत्थनम किसने दिए थे? उत्तर, श्रीमद् उवाई सूत्र में वर्णन है कि अंबर सन्यासी के शिष्यों ने तीन नमोत्थनम दिए थे, सिद्धों को, अरिहंतों को और गुरु अंबर सन्यासी को। चित्त सारथी ने भी अपने गुरु केसी श्रमण को तीसरा नमोत्थनम दिया था। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के संग में भी तीन नमोत्थनम दिया जाता है। प्रश्न 452, सिद्धों को और गुरु को किसने नमोत्थनम दिया था? उत्तर, श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वर्णन है कि अरहनक शावक ने एक नमोत्थनम सिद्धों को और एक नमोत्थनम गुरु को दिया था, किंतु 14वें तीर्थंकर अरनाथ जी मोक्ष 18वें कर दीजिए उसके, 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी मोक्ष पधारते। तीन किसको देते हैं? सिद्ध को, अरियंतों को और आचार्यों को। इन्होंने दो ही दिए थे खाली, सिद्धों को, और एक नमोत्थनम दिए थे गुरु को, क्योंकि अरनाथ जी मोक्ष पधार गए थे उस वक्त, भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं थे इसलिए। हाँ पढ़िए। प्रश्न 453, मतांतर किसे कहते हैं? मतांतर संबंधी 8 प्रश्नोत्तर है। उत्तर, एक ही विषय में आचार्यों का भिन्न भिन्न मत अभिप्राय होना मतांतर कहलाता है। जैसे आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर और आचार्य जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण सरीखे विद्वानों में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन के विषय में मतभेद विचार भेद था। प्रश्न 454, युग प्रधानाचार्य जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण और आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, वीर निर्वाण 1011 में जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण थे, इनकी उम्र 104 वर्ष झाजेरी तथा साधना काल 90 वर्ष का था। 100 वर्ष की अवस्था में भी वे लेखन कार्य करते थे। इन्होंने अनुयोग चूर्णी, विशेषावास्य भाष्य आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करके जिन शासन को उपकृत किया। लोक प्रकाश सर्ग 34 गाथा में 125 में उल्लेख है कि युग प्रधानाचार्य एक का भवतारी होते हैं। दूसरा, आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने जीत कल्प चूर्णी, निशित भाष्य आदि ग्रंथों की रचना की। चूर्णी के आद्य मंगल में इन्होंने 6 गाथाओं में से जिन भद्र गणेश क्षमा श्रमण की स्तुति की है। इस आधार से इतिहासकार अनुमान करते हैं कि आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण के शिष्य या लघुवय आचार्य थे। प्रश्न 455, केवल ज्ञान केवल दर्शन के संबंध में आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर का क्या मत है? उत्तर, आचार्य सिद्ध सेवन दिवाकर तर्क बल से इस मत की स्थापना करते हैं कि केवली अवस्था में ज्ञान और दर्शन युगपद होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। युगपद का अर्थ है एक साथ, एक ही समय में एक साथ, यानी वे केवल ज्ञान केवल दर्शन को एक साथ मानते हैं। प्रश्न 456, आचार्य जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण का केवल ज्ञान केवल दर्शन के विषय में क्या मत है? उत्तर, ये केवल ज्ञान केवल दर्शन को भिन्न भिन्न समय में मानते हैं। प्रश्न 457, कौन से आचार्य का मत आगमानुसार है? उत्तर, आचार्य जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण का मत आगमानुसार होने से उसे ही स्वीकार करना चाहिए, अन्य को नहीं, क्योंकि श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 33 तथा श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 18 उद्देशक 8 में वर्णन है कि जीव जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं है, और जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं। प्रश्न 458, केवल ज्ञान और केवल दर्शन भिन्न भिन्न समय में क्यों होता है? जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव जब सामान्य को देखता है तब उसे विशेष का ज्ञान नहीं होता, और जब विशेष ज्ञान होता है तब सामान्य को नहीं देखता है। इसमें है कि जो ये मतांतर है, अब इतने बड़े धुरंधर विद्वान थे ये दोनों आचार्य, जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण, आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर, इन दोनों के ग्रंथ इतने मान्य प्राचीन्य, और एक विषय में इनका मतभेद था। ये कहते हैं कि नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक ही साथ चलता है, समय भेद को नहीं माने, तब साधुओं के मन में शंका आ जाती है कि किस आचार्य की बात हम माने।
फिर वो कहीं भ्रमित हो जाए, कांक्षा मोहिनी का उदय हो जाए, तो इसके समाधान में कहते हैं कि इसका शास्त्रों में फिर खोज करो, जो बात शास्त्र में उपलब्ध है उसी को मान्य देना चाहिए। तो यहाँ जिनभद्र गणित क्षमा श्रवण की बात को मान्यता दी गई है। ऐसे मतांतर, अपना वर्णन यही चल रहा है ना कि साधुओं में क्यों कांक्षा मोहिनी का उदय हो जाता है। इसी प्रकार की विचारधारा चलती है तो सोचते हैं कि कोई आचार्य कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसका समाधान है। पढ़िए प्रभा भी। प्रश्न 459, क्या सिद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन भिन्न भिन्न समय में होता है? उत्तर हाँ, क्योंकि साकार उपयोग ज्ञान और अनाकार उपयोग दर्शन आत्मा के एक उपयोग गुण की दो पर्याय हैं। पर्याय कर्मवृत्ति ही होती है, अतः सिद्धों को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्रमशः ही होता है। मति ज्ञान प्रश्न 460, मति ज्ञानावर्णीय और श्रुति ज्ञानावर्णीय दोनों कर्मों का क्षय उपशम एक साथ चलता रहता है, तो क्या मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपयोग भी एक साथ हो सकता है? उत्तर नहीं, जब मति ज्ञान का उपयोग होता है तब श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं होता है, और जब श्रुत ज्ञान का उपयोग होता है तब मति ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। एक ज्ञान का उपयोग होने पर दूसरे ज्ञान का क्षय उपशम मिट जाता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु ज्ञान और दर्शन का उपयोग क्रम पूर्वक ही होता है। हैंड रेस है, श्वेता जी का भी था पहले। प्रीति। आंटी हाँ, मेरे पास यदि अभी हर जीव में मेरा मति और श्रुत एक अलग अलग समय में होता है, ठीक है। मान लो गौतम स्वामी भगवान जैसे मेरे पास 4 यदि ज्ञान है, पहले 4, तो आंटी फिर मैं उपयोग कैसे लगाऊंगी? मति में लगाऊंगी, श्रुत में लगाऊंगी, फिर मैं अवधि में जब लगा रही होंगी तो मन और सॉरी मति और श्रुत में नहीं लगाऊंगी आंटी? नहीं, चारों का क्षोभम चलता रहेगा, उपयोग एक समय में एक का ही होगा। मन पर्यव तो ज्ञान यदि का मैं अभी उपयोग हाँ नहीं तो अभी लगाएंगे। यदि मैं अवधि ज्ञान में उपयोग लगा रही हूँ तो मेरा मति श्रुत का उपयोग बंद हो जाएगा आंटी? हाँ हाँ हाँ, तो आंटी इसमें फिर काल कितना लगता है? इसका मतलब अवधि ज्ञान के उपयोग में तो काफी टाइम लग जाता होगा आंटी। कुछ नहीं लगता है। जैसे ही उपयोग लगाया, प्रत्यक्ष ज्ञान इतना विशुद्धि से प्राप्त होता है। जैसे अभी मुड़कर देख रही हूँ, मुझे पीछे क्या है पता नहीं, मैं उपयोग लगा रही हूँ, मुड़कर देखी, कितनी देर लगा मुझे पीछे देखने में, मुंह फेर के इस तरफ देखी, तो वो कितनी देर, समय तो नहीं उस लगता, अवधि ज्ञान के तुरंत उपयोग में भी आंटी बहुत फास्ट काम हो जाता है। सभी फास्ट हो जाता है मति अच्छा शुद्ध ठीक के। है आंटी। और आंटी मैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी साथ में नहीं कर सकती हूँ साइमल्टेनियसली आंटी? नहीं, तो यदि मैं मन पर्याय ज्ञान कर रही हूँ तो मैं बाकी पहले के जो 3 ज्ञान है वो उसमें भी उपयोग मेरे बंद है, राइट आंटी? हाँ हाँ, उपयोग वही आ गया ना, एक समय में एक ज्ञान में उपयोग रहेगा, ठीक है आंटी, तो ठीक है। सबका चलेगा। हाँ बोलिए शशि जी। शशि जी। हेलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शशि जी। हाँ, प्रभा भाई पढ़िए, प्रॉब्लम लग रहा है। पढ़िए। प्रश्न 461, भंगांतर भेदों में अंतर किससे कहते हैं और उससे कितने भेद हैं? उत्तर, हिंसा के भेदों में जो अंतर है उसे यहाँ भंगांतर कहा है। हिंसा के 4 भेद हैं। द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं। दूसरा, भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं। तीसरा, द्रव्य से नहीं, भाव से भी नहीं। चौथा, द्रव्य से भी हिंसा, भाव से भी हिंसा। शंका, हिंसा का लक्षण इस प्रकार कहा गया है कि अहंकार, विषय, कसाय आदि भावों से जो हिंसा होती है वही हिंसा है, तो प्रथम भंग को हिंसा के भंगों में क्यों शामिल किया गया है? समाधान, यद्यपि प्रथम भंग भावहीन द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण नहीं होता है, तथापि प्रमत्त जीवों को द्रव्य हिंसा का प्रायश्चित दिया जाता है।
इसलिए इसे हिंसा के भंगों में शामिल किया गया है। क्लियर हो गया सबको ये आंसर? नहीं भाभी जी, नहीं, इसमें है कि 4 बताए। एक तरफ तो बोलते हैं कि हिंसा किसे मानते हैं, जो भावों से की जाती है उसे हिंसा मानते हैं। हिंसा का लक्षण है, परिभाषा ये मिलती है, अहंकार, घमंड, इंद्रियों के विषय में कषाय करने से जो हिंसा होती है वही हिंसा है। तो फिर इसे हिंसा के भंगों में क्यों स्थान दिया है? साधु को शंका होती है, द्रव्य से हिंसा हो रही है, जीव मर रहे हैं, लेकिन मेरे मारने के भाव नहीं थे, अभी जीव मर रहे हैं। इसका समाधान शास्त्रकार ये देते हैं कि यद्यपि उसमें भाव नहीं है, पहले में भाव से हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन प्रमथ जीवों को, जो प्रमादी साधु होते हैं, उनको प्रायश्चित दिया जाता है ना। अयत्ना से वो प्रतिलेखना कर रहे हैं, ऐसे कपड़ा उठा रहे हैं, जल्दी नीचे रखे, कीड़ी थी मर गई, तो उसका साधुओं को प्रायश्चित दिया जाता है ना। भाव नहीं था मारने का, क्यों नहीं सावधानी रखे, क्यों नहीं नीचे देख कर कपड़ा रखे? किसकी गलती थे? साधु की गलती थी ना। अपने से भी कोई जीव हिंसा हो रही तो अपनी गलती से हो रही है, गलती का भी प्रायश्चित दिया जाता है। भगवान महावीर ने प्रायश्चित का विधान किया है, इसलिए द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं को भी हिंसा के भंगों में स्थान दिया गया। ठीक है। प्रश्न 462, नयांतर किसे कहते हैं? नय अपेक्षा, एक वस्तु में विरोधी धर्मों का होना नयांतर कहलाता है। पहला, द्रव्यार्थिक नय से जो वस्तु शाश्वत है वह पर्यायार्थिक नय से अशाश्वत। जैसे जीव द्रव्य शाश्वत है, किंतु 4 गति में परिभ्रमण की अपेक्षा अशाश्वत है। दूसरा, एक ही व्यक्ति पिता की अपेक्षा पुत्र और पुत्र की अपेक्षा पिता है, अर्थात उस व्यक्ति में 2 विरोधी धर्म हैं। प्रश्न, अपेक्षावाद, जो अपन हमेशा, मैं भी बार बार कहती हूँ ना, भगवान महावीर की बहुत बड़ी देन है। भगवती सूत्र पढ़ते पढ़ते देखेंगे कितने स्थानों पर अपेक्षा शब्द आएगा, कदाचित शब्द आएगा, ये सब अनेकांतवाद है। अपेक्षाओं से कथन करने से वस्तु की सर्वांगीण रूप से जानकारी हो जाती है। हाँ, प्रश्न 463, व्यवहार नय और निश्चय नय किसे कहते हैं? द्रव्य की प्रधानता को लेकर चलने वाला नय निश्चय नय है, और पर्याय की प्रधानता को लेकर चलने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है। इसको थोड़ा और खोला हुआ है, इसमें लिखा, स्क्रीन में आया ना, द्रव्य के प्रकट और अप्रकट दोनों गुणों को लेकर चलने वाला नय निश्चय नय। जैसे कोयल काली है, पहले भी बात चली हुई है, और निश्चय नय क्या कहेगा? उसमें वर्णादि 20 बोल है, अंश में सफेद भी है, पीला भी है, सब कुछ है, वो निश्चय नय। और उसके एक ही पर्याय, जो प्रकट पर्याय है, कोयल काली है बोलने से ये हो जाता है, वो व्यवहार नय है। निश्चय नय उसके सभी गुणों को ग्रहण करता है। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 464, नेमांतर किसे कहते हैं? साधु के सर्व सावध्य युगों का त्याग होता है, फिर उन्हें नवकारसी पुरुषी आदि भिन्न भिन्न नियमों को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? नियमों की इस भिन्नता को नेमांतर कहते हैं। इस शंका का समाधान यह है कि साधु अप्रमत्त गुण की वृद्धि हेतु नवकारसी आदि तप करते हैं। सावध्य योगों क्या है? साधु के सर्व सावध्य योगों का, सभी हिंसाकारी योगों का त्याग रहता त्याग है। होता है। प्रश्न 465, सूर्य पृथ्वी से निकलता हुआ दिखाई देता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्य पृथ्वी से 800 योजन ऊपर संचार गति करता है। प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण में अंतर प्रमाणांतर क्यों है? उत्तर, सूर्य उदय और अस्त के समय दूर होता हुआ भी नजदीक तथा मध्याह्न में पास होता हुआ भी दूर दिखाई देता है। यह चक्षु भ्रम सूर्य के प्रचंड तेज के कारण होता है। दूरी के कारण सूर्य का ताप मंद रहता है, इसलिए वह समीप दिखाई देता है। यद्यपि इंद्रिय ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, तथापि वह पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज छोटा दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वैसा है नहीं। आगम प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। प्रश्न 466, आकांक्षा मोहिनी कर्म के उदय से बचने का क्या उपाय? उत्तर, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। एकदम, इस लाइन को तो रट लो, भगवती सूत्र का शंखनाद है, सभी बात पर लागू हो रहा है। जो जिनेंद्र ने, सर्वज्ञ ने जो फरमाया वही सत्य है और निशंक है, यानी उस पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इतनी दृढ़ श्रद्धा रखकर
दृढ़ तो है ही सबकी आपकी, इसको दृढ़तर और दृढ़तम बनाओ अब इस श्रद्धा को। अर्थात आपने जिनेंद्रों ने जो फरमाया है वही सत्य है, निशंक है। इस सम्यक श्रद्धा को हृदयंगम करने वाला व्यक्ति कांक्षा मोहिनी कर्म से बच सकता है और जिनाज्ञा का आराधक हो सकता है। प्रश्न 467, भगवान महावीर ने जो फरमाया है वह सत्य है, क्यों? भगवान महावीर ने प्रकृष्ट साधना के द्वारा अनादिकालीन राग, द्वेष, अज्ञान, कसाय आदि समस्त आत्मिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ महापुरुष के वचनों में किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। प्रश्न 468, कांक्षा मोहिनी कर्म के उदय होने पर श्रावक और साधु को क्या विचार करना चाहिए? उत्तर, कांक्षा मोहिनी कर्म के उदय से जिनवाणी पर संकादी हो जाने पर बहुश्रुत संतों से समाधान कर लेना चाहिए। यदि किसी समय शंका का समाधान करने वाला ना मिले तो ऐसा विचार करना चाहिए कि प्रभु ने जो फरमाया है वह सत्य और निशंक है। ऐसा विचार कर तदनुसार आचरण करने वाला भगवान की आज्ञा का आराधक होता है। अस्तित्व और नास्तित्व। शतक 1 उद्देशक 3, पूर्वापर संबंध। कांक्षा होने के कारण जीव को तत्वों के अस्तित्व और नास्तित्व के संदर्भ में शंका हो जाती है। इस शंका के परिहरण के लिए अस्तित्व और नास्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं। प्रश्न 469, भंते, क्या अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है तथा नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है? उत्तर, हाँ गौतम, अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व में परिणत होता है। प्रश्न 470, अस्तित्व और नास्तित्व किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तु का विद्यमान उपस्थित होना अस्तित्व कहलाता है और विद्यमान ना होना नास्तित्व कहलाता है। प्रश्न 471, अस्तित्व नास्तित्व का उदाहरण दीजिए। उत्तर, जीवास्तिकाय की अपेक्षा अस्तित्व है, अर्थात सदैव जीवास्तिकाय रूप में ही रहेगी, किंतु पुद्गलास्तिकाय की अपेक्षा नास्तित्व है और सदैव नास्तित्व रूप में ही रहेगी। इसी प्रकार 6 द्रव्यों को समझना चाहिए। प्रश्न 472, क्या एक वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म विद्यमान रह सकते हैं? उत्तर, जैन धर्म दर्शन का सिद्धांत है कि एक पदार्थ में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म विभिन्न अपेक्षा से विद्यमान रह सकते हैं। जैसे वस्त्र में अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व है, किंतु पर रूप घड़े की अपेक्षा से नास्तित्व है। अर्थात वस्त्र घड़ा नहीं हो सकता है। एक ही अपेक्षा से 2 धर्म एक पदार्थ में विद्यमान मानने पर विरोध आता है। इसमें कोई शंका है इस प्रश्न में किसी को? हाँ, बोलिए भारती जी। ये जो 465 में आंसर है कि दूरी के कारण सूर्य का ताप मंद रहता है, इसलिए वह समीप दिखाई देता है। तो ये थोड़े से मेरे को क्लियर नहीं हुआ। मंद रहता नहीं है, दूरी के कारण सूर्य का ताप मंद नजर आता है, मंद अनुभव होता है। यहाँ रहता नहीं लिखना चाहिए था मुझे, मंद अनुभव होता है या मंद रहता है। बहुत दूर है, एसी भी बहुत दूर पड़ी है तो कमरा ठंडा नहीं होगा ना, सर्दी में हीटर बहुत दूर पड़ा है तो कमरा गर्म नहीं होगा। तो उसी प्रकार दूर रहता है। जब सूर्य उदय होता है पूर्व महाविद्य क्षेत्र से, जब भरत क्षेत्र की तरफ अंदर आता है वो, तो उस वक्त उसकी दूरी अधिक होने से ताप मंद दिखता है, मंद रहता है, मंद रहता है। रहेगा तो अपने को तो वो दूर दिखाई देगा ना, तो इसलिए वह समीप दिखाई देता है। हाँ, मंद होने से वो समीप और बहुत प्रचंड अपने ऊपर है, सर के ऊपर, तो अपने नजदीक आ गया है तो उसके ताप इतना प्रचंड है अपन देख नहीं पाते हैं उसको जल्दी से, तो वो दूर नजर आता है। अच्छा, जो मॉर्निंग में दूर रहता है लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि वो पास है। हाँ, क्योंकि उसका ताप नजर नहीं, ताप की अनुभूति नहीं हो रही है उस समय, ताप के कारण ये दृष्टि भ्रम होता है।
ठीक है। विमला जी। हाँ, ये 472 क्या एक वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों तरह विद्वान रह सकते हैं? इसका थोड़ा खुला करना। किसी विभिन्न अपेक्षा से रह सकते हैं। जैसे वस्त्र है तो वो वस्त्र ही रहेगा, वो घड़े रूप में तो नास्तित्व है। तो वस्त्र एक ही चीज है, ये कपड़ा है तो ये हमेशा कपड़ा ही रहेगा, ये घड़ा नहीं बनेगा। तो एक पुद्गल को अपन ये कह सकते हैं कि ये वस्त्र के स्केल की अपेक्षा से ये अस्तित्व है, लेकिन पेंसिल की अपेक्षा से नास्तित्व है। दो चीजें एक साथ नहीं रहेगी इसमें। ये दर्शन शास्त्र की बातें, यहाँ कम विषय उपलब्ध है। इस विषय में तो ग्रंथ के ग्रंथ भरे हुए हैं। भगवती में या तो विच्छेद हो गया, इनका उपलब्ध नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है इसका वर्णन। अगला प्रश्न पढ़ेंगे ना, एक दो और तो आ जाएगा इसमें क्लियर। प्रश्न 473, क्या अस्तित्व अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है? हाँ, वस्तु का रूपांतर भले ही हो जाए किंतु अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ती है। जैसे मिट्टी पुद्गल घड़े आदि रूप में परिवर्तित होने पर भी पुद्गल रूप में उसकी सत्ता अखंड रहती है। इस प्रकार अस्तित्व अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है। द्रव्य त्रिकाल और त्रिलोक में कभी भी अपना अस्तित्व नहीं बदलता है। ठीक है, मनुष्य चाहे तिर्यंच गति में जाओ, सिद्ध में जाओ, नरक में जाओ, जहां जाएगा वो हमेशा जीव ही रहेगा। पुद्गल है, आज इस पेन के रूप में है, कल किसी पर्वत के शरीर के, किसी एक इंद्रिय जीव का शरीर बन जाएगा, पर्वत में उसमें बदल जाएगा। तो पुद्गल की परिणमन होता रहेगा पुद्गलों में, किंतु पुद्गल हमेशा पुद्गल ही रहेगा। ये नहीं है कि पुद्गल जीव बन जाएगा, जीव अजीव बन जाएगा, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिकाएं बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। सभी द्रव्य वो हमेशा अपने ही स्वरूप में रहते हैं। परिवर्तन जीव और पुद्गल में ही होता है। जीव पर्याय परिवर्तन कर लेता है, कभी स्त्री बन गया, कभी पुरुष बन गया, और पुद्गल भी भिन्न भिन्न रूप में परिणत होते रहते हैं, किंतु रहेगा पुद्गल रूप में ही। प्रश्न 474, चाहे कितना ही प्रबल कारण क्यों ना हो, अस्तित्व अस्तित्व रूप में ही परिणत होता है, किंतु दृश्यमान जगत में भिन्न नजर आता है, क्यों? उत्तर, अतिशयों श्रेष्ठाओं के प्रभाव से अग्नि शीतल जल हो जाती है, वे समृद्ध बन जाता है। यह परिणमन पुद्गलों में रहे हुए अनंत गुणों के कारण होता है, किंतु पुद्गल पुद्गल रूप में ही परिणत होता है। हैंड रेज है प्रीति। क्योंकि ना अपने को लगता है कि अग्नि थी, इतनी उष्ण थी, शीतल बन गई, तो अग्नि भी पुद्गल का एक पिंड है और पानी भी पुद्गल का ही पिंड है। वो अतिशय है, कोई महान प्रभाव, किसी महान गुणों के कारण वो परिवर्तित हो गए, उसके पुद्गल का गुण परिवर्तित हो गया। हाँ बोलिए प्रीति जी। शशि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी मेरे को पूछना है, जैसे पुद्गल होता है तो वो कभी उसका, जैसे अपने मनुष्य लोग जाते हैं या जीव अपना जाता है, कोई गति चेंज होता है, पुद्गल का गति नहीं बदलता है? नहीं, पुद्गल पुद्गल रूप में गति बदल रही है, उसका परिणमन हो रहा है, बदल रहा है ना। जीव मर जाता है तो राख रूप में उसका शरीर परिणत हो गया, फिर राख और कोई रूप में परिणत हो जाएगी, राख वापिस शरीर के पुद्गलों के रूप में परिणत हो जाएगा, वेक्रिय देवताओं के शरीर रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसे परिणमन होता रहता है। तो इन लोग का जो पुद्गल होते हैं, इनका कभी मोक्ष होने का कोई नहीं होता है? मोक्ष नहीं, इनके मन नहीं होता है, इनकी पर्याय, इनके परिणाम ये भिन्न है, उपयोग गुण नहीं होता है ना इसमें। जीव अच्छा। सिर्फ जीव का ही मोक्ष होता है। अच्छा आंटी, थैंक यू आंटी। मैम शशि जी का म्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, पढ़िए प्रभा भी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं भाभी जी, ये जो पुद्गल है इसमें तो जीव और अजीव दोनों में पुद्गल रहते हैं। जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये पुद्गल में आ सकते हैं और जीव। सुनाई नहीं पड़ा, नेट क्लियर नहीं है ना। हेलो, हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आया प्रश्न। जी की जैसे जीव का
बोल रहे हैं जैसे जीव और अजीव, जीव पुद्गल अलग है, अजीव के पुद्गल अलग है, तो जो नहीं। अजीव के पुद्गल है वो क्या है? अजीव के ही पुद्गल सभी अजीव मतलब ही, जैसे पुद्गल सभी अजीव ही है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कभी वो शरीर वर्गना रूप में परिणत हो जाते हैं, कभी श्वासोश्वास, कभी कर्म, कभी भाषा वर्गना, कभी मन वर्गना परिणमन होते जाते हैं, उनको जीव ग्रहण करता है। ये सब पुद्गल है, इनको जीव ग्रहण करता है। लेकिन अजीव पुद्गलों को अजीव है वो जीव को ग्रहण नहीं करेगा, जीव अजीव को ग्रहण करता है। अपन ले रहे हैं, अभी कर्म ले रहे हैं, जीव ले रहे हैं। जो अजीव है, जो माने कोई वस्तु अजीव है, वो क्या पुद्गल ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। अपन चेप दिए उसको, कोई गम लेके चेप दिए, वो कर दिए, वो सब अलग बात है, वो स्वयं ग्रहण नहीं करेगा, उसमें ग्रहण गुण नहीं है। ग्रहण गुण नहीं है। हाँ। बोलिए शशि। शशि जी अनम्यूट नहीं हो पा रही है ना, प्रभा भी पढ़िए। प्रश्न 475, नास्तित्व की नास्तित्व रूप में परिणति का उदाहरण दीजिए। उत्तर, अंगुली अंगूठे के रूप में नास्तित्व है, सदा नास्तित्व ही रहेगी। प्रश्न 476, नास्तित्व की दूसरी व्याख्या क्या है? उत्तर, नास्तित्व का दूसरा अर्थ है अत्यंत अभाव रूप, जैसे गधे के सिंग, आकाश में फूल न कभी हुए हैं और ना ही होंगे। प्रश्न 477, भंते, अस्थि पदार्थ अस्थि रूप में परिणत होता है और नास्ति पदार्थ नास्ति रूप में परिणत होता है, तो क्या प्रयोग से परिणत होता है या विश्रसा से परिणत होता है? उत्तर, गौतम, प्रयोग से और विश्रसा से दोनों तरह से परिणत होता है। देखो, कितना ही तत्व का स्वरूप पढ़ते पढ़ते मैं बार बार बताती हूँ, भगवती सूत्र की इतनी महिमा है, अपने को भंते गौतम शब्द मिल जाता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है। तत्व में ही अपन लीन है, तत्व रुचि संपन्न है। आप लोग तभी भगवती पढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन इसमें फिर भंते गौतम आते ही आध्यात्मिकता से भरना है। बार बार अनुभूति करो, अपने समक्ष बैठे, पहले संवेग भाव उत्पन्न किए सबको ही बैठने के पहले। अब जैसे अपन तिखु तो करके बैठते हैं और पचकांड लेके बैठते हैं, तीसरा ये है, प्रतिदिन अपने को जब भी पढ़ने बैठेंगे संवेग भाव जबरदस्ती उत्पन्न करना। नहीं भी आ रहा है तो ये हमें उत्पन्न करना ही है और उसके बाद पढ़ना है। ये इसकी विशेषता देखो, पढ़ते पढ़ते हर थोड़ी देर में भंते गौतम मिल जाता है। बोलिए प्रभा भी, पढ़िए। उत्तर, गौतम, प्रयोग से विश्रसा से दोनों तरह से परिणत होता है। पहला, प्रयोग परिणमन प्रयत्न से होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा आदि बनाना। दूसरा, विश्रसा परिणमन स्वभाव से अर्थात अप्रयत्न से होता है, जैसे काले बाल सफेद होना, उदाहरण इंद्रधनुष का बनना। इसे कहते हैं जो चीज हाथ से आदि बनाई जाती है ना, योगों से बनाई जा रही है, घड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं वो सब प्रयोग सा कहलाते हैं, प्रयोग परिणत। और विश्व सा अपने आप, बादल कौन बनाता है? अपने आप होता है। बादल अनेक आकार के बनते हैं, अपने आप बनते हैं, कभी दो प्रदेशी स्कंद पुद्गल मिल जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं, ये सभी विश्रसा है। विश्रसा यानी स्वाभाविक, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप हो जाते हैं। काले बाल को सफेद बाल कोई नहीं करता है, वो अपने आप परिणत होते हैं। अब सफेद को काला अपन कर रहे हैं तो वो प्रयोग सा हो गया, वो प्रयोग परिणत है कि डाई लगाई मैंने, मेरे काले हुए। ठीक है। प्रश्न 478, क्या अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है? हाँ, अस्तित्व अस्तित्व में गमनीय है। गमनीय का अर्थ है प्ररूपना करने योग्य। प्रश्न 479, गमनीय रूप प्रश्न का क्या आशय है? उत्तर, गमनीय रूप प्रश्न का आशय यह है कि जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह केवल समझाने के लिए है या प्ररूपना करने योग्य भी है, अर्थात पर आत्मा दूसरों के कहने योग्य भी है। गौतम स्वामी की देखो कितनी सरलता, भगवान आपने जो फरमाई है वो मैं अपने तक ही रखूं या दूसरों को भी बताऊं? तो भगवान ने कहा कि नहीं, प्ररूपना करने योग्य भी है, दूसरों को भी कहो। ये अस्तित्व नास्तित्व की चाहे गूढ़ दर्शन शास्त्र की बातें, किस व्यक्ति को कब कौन सी बात दिल में छू जाए और उसका उसी से उसको वो बोध प्राप्त कर जाए। आप लोग भी जो पढ़ते हो, कम से कम जिंदगी में 2-2, 3-3 जनों को तो पढ़ाओ। पढ़ा रहे हो सबको ही, खोजो, खोज खोज के पढ़ाओ कि मुझे पढ़ाना है।
स्वयं पढ़ो मत, खाली पढ़ाना शुरू करो, उद्देश्य रखो, पढ़ाना है। पढ़िए। हैंड रेज है प्रीति। पढ़िए प्रभावी, अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। कर्म प्रकृति शतक 1 उद्देशक 4 पूर्वापर संबंध प्रयोग से अर्थात संक्रमण करण आदि से कर्म भी परिणत होते हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 480 भंते कर्म प्रकृतियां कितनी है? उत्तर गौतम कर्म प्रकृतियां 8 हैं, यथा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। प्रश्न 481 भंते जीव किस प्रकार इन कर्म प्रकृतियों को बांधता है? उत्तर गौतम ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है। दर्शनावरणीय कर्म के उदय से दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है। दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उदय से जीव 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है। प्रश्न 482 ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है और 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर जीव का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है, अतः ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के गाढ़ आवरण से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का और 8 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। यह कथन अनादि बंध की अपेक्षा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं, परंतु उनके मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। प्रश्न 483 भंते जीव कितने स्थानों पर ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है? उत्तर गौतम राग और द्वेष इन 2 स्थानों पर जीव ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है। प्रश्न 484 भंते जीव कितनी कर्म प्रकृतियों को वेदता है? उत्तर गौतम कोई वेदता है और कोई नहीं वेदता है, सिद्ध भगवान नहीं वेदते हैं। प्रश्न 485 भंते क्या जीव ज्ञानावरणीय कर्म वेदता है? उत्तर गौतम कोई जीव वेदता है और कोई जीव नहीं वेदता है, केवली भगवान ज्ञानावरणीय कर्म नहीं वेदते हैं। प्रश्न 486 भंते ज्ञानावरणीय कर्म का रसोदय विपाकोदय कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम ज्ञानावरणीय कर्म का 10 प्रकार का विपाकोदय कहा गया है, यथा श्रोतावरण, श्रोत विज्ञानावरण यावत, 9 स्पर्शावरण, 10वां स्पर्श विज्ञानावरण। 5 इंद्रियों का आवरण आना है और उन पर विज्ञानावरण आना है। थोड़ा आगे है ही इसका विस्तार। 10 प्रकार, 5 इंद्रियों का आवरण और 5 इंद्रियों में विज्ञान का आवरण, यानी विशेष रूप से जानकारी का अभाव। प्रश्न 487 इंद्रिय आवरण किसे कहते हैं? उत्तर इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि को ग्रहण करने की शक्ति मंद होना, अर्थात इंद्रियों का क्षयोपशम मंद होना इंद्रिय आवरण है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मति श्रुत ज्ञानावरणीय और चक्षु अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। जैसे पंचेंद्रियों में सुनने की शक्ति मंद होना इंद्रिय आवरण है। प्रश्न 488 इंद्रिय विज्ञानावरण किसे कहते हैं? उत्तर इंद्रियों के विषय में उपयोग न होना इंद्रिय विज्ञानावरण है। जैसे सुनकर भी अर्थ न समझना श्रोतेंद्रिय विज्ञानावरण है। प्रश्न 489 स्पर्शेंद्रिय आवरण का वर्णन कीजिए। उत्तर स्पर्शेंद्रिय नहीं होना ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी छद्मस्त जीवों में स्पर्शेंद्रिय अवश्य होती है। अतः लकवा आदि रोगों के कारण स्पर्शेंद्रिय बाधित हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। एवं ज्ञानावरणीय कर्म का मंद क्षयोपशम भी स्पर्शावरण में हेतु है। ऐसे 5 इंद्रियों का आवरण है। रसना इंद्रिय का आवरण है। अपन समझ सकते हैं कि कुछ खा रहे हैं, ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो उपयोग नहीं जा रहा है, जैसे भी उस वक्त। और उसका ये तो, और विज्ञानावरण खा रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग होता है कि हमने चखा खाया, हमको स्वाद पता नहीं चल रहा है, यानी उनका विज्ञान का आवरण, उनके जो स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान का आवरण है
वो और तीव्र हो गया, तो आवरण ये हो गया। इसी प्रकार 4 इंद्रियों का तो संभव है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के बिना तो एक इंद्रिय, उनमें भी एक स्पर्श इंद्रिय तो होती है, उनका स्पर्श इंद्रिय आवरण कैसे समझना चाहिए? इसका है कि किसी के लकवा हो जाता है तो शरीर में पिन लगाओ, कुछ लगाओ, उसको अनुभूति नहीं होती है, तो बीमारी आदि के कारण हो जाता है, या फिर उसका क्षोभशम मंद होता है, उसे आवरण कहा गया। किसी को हाथ भी लगाओ, स्पर्श का पता नहीं चलता आदि, वैसे समझा जाता है। क्लियर है ये विषय? 5 इंद्रियों का आवरण। पंचेंद्रिय में तो पांचों है, अपन उपयोग नहीं रखें तो अपना मंद रहता है, समझ लो। उपयोग न रखे तो अपना विज्ञान अच्छा नहीं है। दूसरे बेंचो चतुरिंद्रिय होंगे तो उनमें श्रोत्रिंद्रिय नहीं होगी, तो 4 इंद्रिय का आवरण होगा, ऐसे एक एक घटता जाएगा। पढ़िए। प्रश्न 490, ज्ञानावरणी का विपाकोदय 10 प्रकार का ही क्यों बताया गया है, जबकि अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान भी ज्ञानावरणी कर्म के विपाकोदय के कारण ही प्रकट नहीं होते हैं? फिर उनके विपाकोदय का कथन क्यों नहीं किया गया? उत्तर, ज्ञानावरणी कर्म के वेदन में जीवों को अवधि आदि की आकांक्षा कम ही रहती है, अपने को ध्यान है ना, विपाकोदय क्या? फल की अनुभूति करना। कभी याद आता है अपने को, कभी दुख आता है मन में कि मेरे को अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? गौतम स्वामी को हुआ था कि मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सामान्यतः दिन भर में कम ही याद आता है कि मेरे को अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। इसकी अनुभूति नहीं वत करता है जीव, और इंद्रियों की तो विशेष रूप से वो अनुभूति कर रहा है, मेरे को सुगंध नहीं आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है आदि आदि, तो इसलिए भेद इतने किए हैं। किंतु इंद्रियावरण और विज्ञानावरण का विशेष रूप से अनुभव करते हैं, इसलिए 10 प्रकार का ही विपाकोदय बताया है। उपलक्षण से अवधि आदि का भी विपाकोदय समझ लेना चाहिए। उपलक्षण से यानी समीप वाले सभी, जो भी ज्ञानावरणी कर्म के अंतर्गत जो भी बोल आ रहे हैं वो सभी इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मन पर ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, वो भी ज्ञानावरणी कर्म के विपाकोदय, उदय अपने अभी मन पर ज्ञानावरणी कर्म का, जैसे बांधे थे वैसी काली काली कर्म लताएं उदय आ रही है, मन पर ज्ञान नहीं है, तो मन में अभी दुख भी नहीं आ रहा है कि नहीं है। यही अगर कम सुन पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा, तो मन दुखी होगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, मेरे को स्वाद नहीं आ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरी आंख में वो हो गया, इसलिए इसका नहीं किया गया। शेष कर्मों का वर्णन श्रीमद् नम्रता जी। जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, जैसे एक एज के बाद में जैसे मतलब चक्षुन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, अपने श्रोतेन्द्रिय सभी मंद हो जाता है ना, उसका विषय सब। हाँ। तो कर्मों का उदय रहता है या आयुष्य कर्म जैसे खत्म होते रहते हैं इसलिए होता है? क्योंकि अभी बोले ना कि इंद्रियों पे आवरण आता है तो शरीर जैसे चुभाए तो भी पता नहीं चलता है, लेकिन एक के बाद में सभी की आंखों में मतलब वो दिखना कम हो जाता है। ये है कि अब बोल दो, प्रश्न समझ गई मैं। इसका कारण ये है कि पुद्गल परिवर्तित होते जा रहे हैं, पुद्गलों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। नाम कर्म है, ये शरीर, इंद्रिय, आंखों की रचना आदि जो है शरीर नाम कर्म के कारण हो रही है, ये पुद्गल परिणत होते जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, शक्ति क्षीण हो गई, इसलिए चक्षु इंद्रिय का क्षोभशम मन नहीं होता है। जो इंद्रियां काम कर रही थी अंदर आत्मा पर, वो कर्म चल रहा है क्षोभशम, लेकिन आंख पर जाला आ गया तो कैटरेक्ट आ गया, दिखने में कमी हो रही है, कहीं पांव में दर्द हो रहा है तो असाता वेदनी का तो उदय हो ही रहा है, और साथ ही साथ वहां पुद्गल में परिणमन आ गया, कहीं स्वेलिंग आ गई, सोजन आ गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं खरोंच लग गई, कोई नसें आपस में जुड़ गई, आपस में दूरी हो गई, उनमें उम्र के कारण गैप हो गया, इसलिए दर्द आ गया। क्षोभशम में फर्क नहीं आता है। नाम कर्म के उदय से होता है, नाम कर्म के उदय से और असाता वेदनी का उदय मूल कारण है, पुद्गलों में परिणमन होता जाता है, पुद्गलों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। ओके आंटी, थैंक यू। पढ़िए प्रभा भी। प्रश्न 491, गौतम स्वामी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्रम संबंधी प्रश्न उठाए हैं? कर्म रूपी है, आत्मा अरूपी, अरूपी के साथ रूपी का संबंध कैसे हो सकता है? इस शंका के समाधान हेतु कर्म संबंधी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न 492, आत्मा और कर्म का संबंध अरूपी और रूपी का संबंध नहीं है, किंतु रूपी का रूपी के साथ संबंध है, यह किस दृष्टि से कहा गया है? उत्तर, प्रवाह रूप से कर्म बंध अनादिकालीन,
कर्मों के संयोग से अनादिकाल से अरूपी होते हुए भी आत्मा रूपी ही रही है। इस अपेक्षा से संसारी आत्मा रूपी है। रूपी आत्मा को ही कर्म लगते हैं। इसका है कि प्रश्न उठता है कि कर्म रूपी है, पुद्गल रूप है और आत्मा ये तो इनका कैसे संबंध हो सकता है? इस शंका का ये उस काल उस समय में अनेक व्यक्तियों के अन्य तीर्थिकों के द्वारा ये प्रश्न उठता था। तो भगवान महावीर ने इसका समाधान किया कि अनादिकाल से आत्मा कर्मों से लिपटी हुई है। कर्म बांधते हैं, वो क्षय होते हैं, नए बनते रहते हैं और निर्जरा होती भी रहती है। तो प्रवाह चलता आ रहा है कर्म बंध का अनादिकाल से। तो कर्मों के संयोग के कारण जब तक आत्मा संसार में है तब तक आत्मा को रूपी कह दिया, क्योंकि पुद्गल रूप है इसलिए। जब मोक्ष जाते हैं, कर्मों का संयोग छूट जाता है, पुद्गलों का संयोग छूट जाता है, तब वो अरूपी है तो अरूपी लेकिन लिपटी हुई है पूरी कर्मों से, कर्म से, श्वासोश्वास, आहार वर्गना आदि से। उपस्थान, अप्रमण, शतक 1 उद्देशक 4, पूर्वापर संबंध, कर्म का प्रकारांतर से वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 493, भंते, क्या जीव पूर्व कृत भूनि कर्म के उदय से उपस्थान करता है? जो पढ़ते हैं ना हर थोड़ी देर बाद में, बार बार हर प्रश्न में नहीं, जैसे प्रभा भाई थोड़ी देर बाद भंते गौतम जाए, आप 1 सेकंड रुक जाया करिए ताकि हम लोग उसमें उपयोग लगा लें कि हम भंते गौतम का वार्तालाप पढ़ रहे हैं। उत्तर, हाँ गौतम, रुक जाइएगा। वह उपस्थान करता है। यहाँ मोहनी कर्म से मिथ्यात्व मोहनी विवक्षित है। प्रश्न 94, उपस्थान कैसे कहते हैं? उप तब समीप, स्थान रहना अर्थात समीप रहना। जो क्रिया परभव के समीप लाती है वह क्रिया उपस्थान कहलाती है। उपस्थान अर्थात परलोक की क्रियाओं में प्रवृत्ति। इसका जैसे एक उदाहरण देती हूँ, जीव मरते वक्त जिस लेशा में होता है, लेशा के पुद्गल भी ग्रहण करते हैं, तो जिस भावों में रहता है पर भाव में वो उसी लेशा में जाता है। जैसे कृष्ण वासुदेव अरिष्णेमी भगवान को उनके जब बाण लग गया, वंदना नमस्कार क्षमा याचना आदि कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आयुष बंद किया था, उन्होंने अशुभ भावों में नरक आयु का बंद किया हुआ था। कितनी वंदना नमस्कार कर रहे थे, करते करते उनके मन में तीव्र कषाय आए कि देख लूंगा, उसने मेरा राज्य, मेरे को बाण चलाया, मैं उसको ये देख लूंगा, देवपायन ऋषि को देख लूंगा, कषाय के भाव आ गए। यही कषाय है। कुछ नहीं किया कृष्ण वासुदेव ने मरते समय में, लेकिन मन में खराब परिणाम आए। खराब क्या, देख लूं ये कर लूंगा। जो अपन दिन में 10 बार सोचते हैं, मैं उसको देख लूंगी, उसका उसने ये कहा, उसने वो कहा, जिसके फलस्वरूप तो और परभव में वो उसी लेशा में उत्पन्न होते हैं, अंतर मुहूर्त तक भी उसी लेशा में रहते हैं। तो परलोक की क्रिया यहाँ आ गई ना। अपन भी जहाँ आयुष बंद कर रहे हैं, जो परिणाम है मरते समय वो के वो परिणाम आ जाएंगे पुनः। तो परलोक में उत्पन्न होने वाली क्रियाएं यहीं पर आ गई, परलोक में उसी में रहेंगे। ये विषय थोड़ा गहन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न 495, उपस्थान संबंधी प्रश्न किस आशय से पूछा गया है? उत्तर, कई अज्ञानी भी परलोक के लिए बहुत उग्र और कठोर क्रिया करते हैं। क्या वे भी मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय से ही परलोक की क्रिया करते हैं या अनुदय से करते हैं? इस आशय से यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न 496, भंते, जीव वीर्य से उपस्थान करता है या अवीर्य से उपस्थान करता है? उत्तर, गौतम, वीर्य से उपस्थान करता है, अवीर्य से नहीं। प्रश्न 497, वीर्य किसे कहते हैं? उत्तर, एक प्रकार का आत्मबल वीर्य कहलाता है। योग की प्रवृत्ति वीर्य से होती है, इसलिए वीर्य से उपस्थान करता है, ऐसा कहा गया है। प्रश्न 499, परभव में जा रहा है तो तेजस कार्बन शरीर को लेके जा रहा है ना। जीव प्रवृत्ति कर रहा है गति करने की, हाथ उठाया मैंने तो मैंने प्रवृत्ति की है, तो उसी प्रकार जीव परलोक में जाते वक्त भी प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसका आत्मबल भी काम कर रहा है उस समय। प्रश्न 498, विधि कितने प्रकार का होता है? उत्तर, विधि 3 प्रकार का होता है, बाल विधि, बाल पंडित बीज और पंडित बीज। प्रश्न 499, बाल विधि किसे कहते हैं? पापों का त्याग नहीं करने वाला जीव बाल है, उसका वीर्य बाल वीर्य कहलाता है। अब कौन से गुण स्थान होंगे?
बहुतों ने गुणस्थान द्वार और कर लिया, जिनके नहीं किया हुआ था गुणस्थान द्वार कर लो सबको ही। ये भूमिका के थोपड़े हैं, लघु दंडक, नव तत्व, गुणस्थान द्वार, आगे बार बार गुणस्थान से संबंधित बहुत चर्चाएं चलेगी भगवती सूत्र में। तो जब भी 2 दिन ही क्लास हो रही है, बाकी टाइम में आप ये सब करिए, गुणस्थान, लघु दंडक आदि। बाल वीर्य में कौन से गुणस्थान आएंगे? पापों का त्याग नहीं करने वाला जीव है, 1 से 4 गुणस्थान 1 से 4 लिख लो। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि भी बाल वीर्य वाला है, क्योंकि वो प्रत्याख्यान नहीं करता है, इसलिए बाल कहलाता है। हिंसा का त्याग, पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। और अपन कौन से वीर्य में? बाल पंडित वीर्य। कुछ अंशों में बाल है, कुछ अंशों में पंडित है। जो जो त्याग किया है उन अंशों में तो अपन पंडित है, और बाकी अंशों में अपन बाल है, यानी प्रत्याख्यान नहीं किया, उसकी क्रिया लग रही है। पंडित वीर्य कौन? जो संपूर्ण पापों का त्याग करता है, पंडित। एकांत जैन साधु होते हैं, वो ही पंडित वीर्य कहला सकते हैं। और किसी भी अन्य तीर्थिकों के आगमों में, धर्मों में, उनके कहीं भी संपूर्ण अहिंसा की आराधना का वर्णन नहीं है। तो कितने महान महान अपन पुण्यशाली हैं कि ऐसा अपने को धर्म मिला है कि जो पूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले साधु साधियों के अपन प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। और अपन स्वयं भी संवेग भाव पूर्वक, ये शब्द तो अपने को क्लास में 1-2 बार तो लाना ही है, संवेग भाव पूर्वक और निर्वेद भाव से अपन हिंसा का त्याग कर रहे हैं। आज मैंने 5 मकान रखे हैं खाली, तो बाकी लोग की सारी क्रियाएं नहीं लग रही है मुझे। हर्ष उल्लास के साथ में प्रत्याख्यान लो। माँ कहती है दूध पियो, शरीर के लिए अच्छा है। उसी प्रकार भगवान महावीर कहते हैं कि छोटे छोटे व्रत प्रत्याख्यान ले लो, अपनी आत्मा की सद्गति हो जाएगी। पढ़िए प्रभा भाई। प्रश्न 499, बाल वीर्य किसे कहते हैं? पापों का त्याग नहीं करने वाला जीव बाल है, उसका वीर्य बाल वीर्य कहलाता है। प्रश्न 500, बाल पंडित वीर्य किसे कहते हैं? उत्तर, आंशिक रूप से पापों का त्याग करने वाला जीव बाल पंडित है, उसका वीर्य बाल। इसमें लिख लो 5वां गुणस्थान श्रावक का, और छठे 501 में लिख लो 6 से 12 गुणस्थान, 6 से 14 सॉरी 14 गुणस्थान, 6 से 14 गुणस्थान, उसका वीर्य बाल पंडित वीर्य कहलाता है। प्रश्न 501, पंडित वीर्य किसे कहते हैं? पापों का संपूर्ण त्याग करने वाला जीव पंडित है, उसका वीर्य पंडित वीर्य कहलाता है। प्रश्न 502, भंते जीव कौन से वीर्य से उपस्थान करता है? उत्तर, गौतम, जीव बाल वीर्य से उपस्थान करता है, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य से उपस्थान नहीं करता है। अब यहाँ क्या है? भंते गौतम आ गया, तो पहले तो आध्यात्मिकता लाएं। और दूसरी बात है, बाल वीर्य से क्यों? 5वें गुणस्थान वाले मरते नहीं है, 6ठे गुणस्थान वाले मरते नहीं है। 6ठे आदि गुणस्थान श्रेणी में भी 11वें गुणस्थान तक मुनिराज काल करते हैं। इन सब में फिर यहाँ क्यों कहा गया? भगवान ने क्यों कहा है कि बाल वीर्य से उपस्थान करें, यानी बाल वीर्य से परलोक में जा रहे हैं, मर के जा रहे हैं। इसका आशय, पहला प्रश्न क्या था? मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का उदय, बात वही चल रही है सारी। 493 में देखिए, मिथ्यात्व मोहिनी कर्म विवक्षित है। मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय वाला जीव कौन सा होगा? पहले गुणस्थान वाला जीव है। तो उस अपेक्षा से कहा गया है कि बाल वीर्य से उपस्थान कर रहा है, यानी मिथ्या दृष्टि जीव मरकर परभव में जा रहा है। बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य से नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहाँ मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा चल रहा है। बोलिए शीतल जी। विमला भाई का तो अनम्यूट हो नहीं रहा है। शीतल जी आप बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपके। हेलो। ये बाल पंडित का और ये वापस समझाइए थोड़ा। बाल पंडित है श्रावक का, श्रावक बाल पंडित कहलाता है, अपन बाल पंडित कहलाते हैं। और जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक मिथ्या दृष्टि, 1 से 4 गुणस्थान वाले बाल वीर्य और साधुओं को पंडित कहा जाता है। जैन साधु जो संपूर्ण अहिंसा की आराधना करते हैं, यथाशक्ति 5वां आ रहा है, कभी किसी का कोई दोष सेवन हो जाए, वो आलोचना प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाते हैं। भगवान ने उनके लिए कड़े से कड़े, कठोर से कठोर प्रायश्चित का भी विधान दिया है छद्मस्ता के कारण। इसलिए कभी किसी साधुओं पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए अपने को। क्या पता वो आराधक हो गया हो प्रायश्चित करके, कालो काल प्रतिक्रमण करके भी हो गया हो, गलती हो गई है, गुरुदेव से भी लेके शुद्ध हो जाता है।
ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। ये जो प्रश्न 481 था उसमें आंसर है कि गौतम ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। तो इससे पूरा वो जो सेंटेंस है आंटी उसका मतलब ये है कि सारे कर्मों का जैसे वो बोलते हैं जो मेन रीजन है वो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है क्या? अज्ञान, यहाँ अज्ञान को कर्म बंध का कारण बता दिया है भगवान महावीर। ज्ञान के हम तो बोलते हैं कि 8 कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, तो फिर ये तो देखो अगर अज्ञान हट जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो मोहिनी कर्म अपने आप ही चला जाएगा। आज अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है अपना? मुक्ति प्राप्त करना है, तो मुक्ति प्राप्त करना है, ये ज्ञान आ गया ना अपने को, धर्म का स्वरूप अपन समझने लग गए तो अपना उद्देश्य है। तब अब उद्देश्य पता चल गया तभी तो अपन मोहिनी को नष्ट करेंगे। इसलिए भगवान महावीर ने पहले ये ज्ञानावर्णी कर्म की बात की है। प्रणाम घनश्याम भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। आपने जैन साधु बोला ना, उनको पंडित बोलते हैं, तो दूसरे भी तो केवली होते हैं, उनको पंडित नहीं बोलेंगे? नहीं, वो पंडित में आ जाएंगे, उस जैन साधुपना आ ही जाता है उनमें। अन्य तीर्थे लिंग वाले बने, उनके पास उनके भावों में जैनत्व आ जाता है, गुणस्थान आरोहण फिर केवली बनते हैं, वो वेश परिवर्तन कर लेते हैं। जैन साधु परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा, जैन साधु जैसा या और कोई? जैन साधु जैसा रजोहरण आदि सब ले लेंगे। अगर उनकी आयुष नहीं रही, सोचते हैं कि मुझे काल करने का निर्वाण की टाइम आ गई, या कभी सोचते हैं कोई जंगलों आदि में है, कहीं मिला ही नहीं वस्त्र आदि, या कोई संपत्ति नहीं आने वाले, वेश परिवर्तन के बिना वो उपदेश भी नहीं देंगे, किसी को 2-3 उत्तर भी नहीं देंगे। मान लो कोई चला जाए, कुछ पूछ रहा है, केवल ज्ञानी ऐसा पता चल रहा है, तो वो बार बार उत्तर दे देंगे उसको सही उत्तर, तो वो सोचेगा कि ये केवल ज्ञानी है, साधु बन गए, गृहस्थ में रह रहे, यहाँ तो हिंसा कर रहे थे, ऐसे खुल बैठे हुए थे बगीचे में, इसमें उसमें, तो लोग सोचेंगे कि हम भी क्यों इतनी कठोर साधना करें, क्यों करें सामर सामायिक आदि, किस लिए पौषध करें, किस लिए नौकारसी तपस्या आदि करें, तो हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए वेश परिवर्तन करके जैन मुनि का वेश पहन कर ही वो उपदेश देते हैं और प्रश्नों का जवाब देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं। अच्छा, इसीलिए उनको भी पंडित की श्रेणी में ले। हाँ, इसीलिए पंडित तो बन ही गए भावों से, उनके परिणाम आया, चौथा गुणस्थान आया, पहले सम्यक दर्शन आया, फिर वो जो भी छठा साथा सीधा भी गए तो। लेकिन बोलो कमलेश। भाभी जी। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 484 इसमें है तो भंते से क्वेश्चन, भंते जीव कितनी कर्म प्रकृतियों को वेदता है, और आंसर दिया है इसमें गौतम कोई वेदता है और कोई नहीं वेदता है। सिर्फ भगवान नहीं वेदते, या तो किसी को वेदता है, किसी को नहीं वेदता है, या तो ये होगा आंसर। ठीक बात है, किसी आना चाहिए वाक्य में, ठीक बोल रही हो। हाँ, कभी कभी हिंदी अनुवाद या मेरे से भी लिखने में कोई हो गया होगा, चेक कर। हाँ, कभी हिंदी अनुवाद भी होता है ना, तो बुक से लिखी होंगी तो वो भी हो गया होगा। बाकी किसी को ठीक बैठता है, किसी को वेदता है, किसी को नहीं वेदता है, कोई को वेदता है, कोई नहीं वेदता। वो हिंदी भाषा, मारवाड़ी टाइप की भाषा अपनी लिखने में आ गई है। कोई वेदता, कोई नहीं वेदता, तो ऐसे हो जाता जीव, मतलब जीव हो गया उसका आंसर। तो कर्म की बात होनी चाहिए, किसी को हाँ, वही, किसी को वेदता है, किसी को नहीं, किसी कर्म वेदता है, किसी को नहीं वेदता है। ठीक कर लो सब। हाँ पढ़िए प्रभा भाई। प्रश्न 503, जीव बालवीर से ही उपस्थान क्यों करता है, अन्य वीर से उपस्थान क्यों नहीं करता है? उत्तर, यद्यपि जीव बाल पंडित वेदी और पंडित वेदी से भी उपस्थान करता है, किंतु यहाँ मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय से उपस्थान करने की विवक्षा है, इसलिए कहा गया है कि जीव बाल वीर से उपस्थान करता है। प्रश्न 504, भंते क्या जीव मोहिनी कर्म के उदय से अपक्रमण करता है? हाँ गौतम। प्रश्न 505, अपक्रमण किसे कहते हैं?
उत्तर, उच्च वीर्य से निम्न वीर्य में आना अपक्रमण कहलाता है, अर्थात आध्यात्मिक हानि। ठीक है, ये पहले वाला तो क्लियर हो ही गया, बोल दी थी। अब अपक्रमण का अर्थ क्या किया है? ऊपर से अपने परिणाम ऊपर है, उससे नीचे गिरना अपक्रमण कह रहा है। खाली गुणस्थान ही नहीं, अपन कहेंगे कि कोई 11वें गुणस्थान से गिर कर 6ठे गुणस्थान तक आया, तब तक वो साधु का साधु ही है, पंडित वीर्य का पंडित वीर्य में ही तो रहा, गिर के आया तो भी, तो उसका अपक्रमण नहीं कहा जाएगा। और अगर गिरकर वो 5वें गुणस्थान में आता है तब उसका अपक्रमण माना जाएगा, कि वो नीचे गिरकर कहाँ आया, उसकी आध्यात्मिक हानि कहाँ तक हुई है, तो वो श्रावक बन गया, बाल पंडित वीर्य में उसका अपक्रमण हो गया। और 6ठे से गिरकर वो 4थे में चला जाए तब क्या कहा जाएगा? बाल वीर्य के रूप में उसका अपक्रमण होगा। अब कोई भी पचकांड नहीं है, उसके बाल बन गया। यहाँ अपक्रमण शब्द का अर्थ लेना है। पहले तो अपन उपस्थान में लिया काल करके जाना, काल करते जाते हैं वैसे कैसे, और अपक्रमण में कहा गया है कि उसके आध्यात्मिक हानि बता रहे हैं जीव के। आएगा ऊपर बाल पंडित वीर्य, उसका अपक्रमण बताया ही नहीं है, तो साधु भी तो गिरता है, गिर के नीचे मान लो 11वें से 6ठे तक आए, और भगवान महावीर यहाँ कह रहे हैं कि पंडित का अपक्रमण होता ही नहीं है, नीचे गिरता ही नहीं है। तो इसका आशय है कि वो तो 6ठे तक आए तो साधु का साधु ही रहा है, ऊपर से नीचे है तो साधु ही, वीर्य का पलटा नहीं हुआ है, इसलिए इनका अपक्रमण नहीं बताया। अगर सिद्ध भगवान उतर के नीचे आते, साधुओं से ऊंचे कौन है? सिद्ध भगवान, अवीर्य संपन्न है। अगर वो नीचे आते तो अपन कह देते कि सिद्धों का बाल वीर्य के रूप में अपक्रमण हुआ। ये बात देखो खंडन कर रही है ना, जो सिद्ध हो जाते हैं पुनः उनका अवतार नहीं होता है, जैन शास्त्र अवतार का नहीं मान रहे हैं, इस बात आगम पाठ से भी स्पष्ट होता। बोलिए सुधा भाई। कंचन भाई, हाँ हाँ, वो आप जो बोल रहे कि 11वें से नीचे गिर के 6ठे में आया, तो कई बार तो पहले स्थान में भी तो आ जाता है। नहीं, जब तक 6ठे में आया तब तक उसका अपक्रमण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके वीर्य का तब तक हुआ, तब लेकिन नीचे गिरा तो कहा जाएगा ना। हाँ, नीचे आया 5वें तक आके रुक गया, तब कहा जाएगा कि उस पंडित का अपक्रमण हुआ। किस रूप में हुआ? बाल पंडित रूप में हुआ। पंडित में, हाँ। और अगर पहले गुणस्थान तक आ गया 11वें से गिर के, क्योंकि वो तो आ सकता है ना उपशम वाला, तो बाल वीर्य के रूप में उसका आक्रमण हुआ है। हाँ, वही मैं बोल रही थी, क्योंकि नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है। प्रश्न 506, भंती, क्या जीव पूर्व कृत मोहिनी कर्म के उदय से अपक्रमण करता है? उत्तर, हाँ गौतम। प्रश्न 507, भंते, जीव कौन से वीर्य के रूप में अपक्रमण करता है? उत्तर, गौतम, जीव बाल वीर्य और कदाचित बाल पंडित वीर्य के रूप में अपक्रमण करता है, पंडित वीर्य के रूप में अपक्रमण नहीं करता है। अब उस जीव के मोहिनी कर्म का उदय हो गया, अमुक प्रकृतियों का उदय हो गया, वो नीचे गिर रहा है, उसकी आध्यात्मिक हानि मोहिनी कर्म के कारण ही हो रही है। वो बाल वीर्य के रूप में चला गया, कदाचित अगर सम्यक दृष्टि श्रावक रह गया है या पहले गुण स्थान में गया है तो भी बाल वीर्य, और श्रावक भी रह सकता है तो बाल पंडित वीर्य, लेकिन साधु रूप में अपक्रमण नहीं हुआ। साधु रूप में अपक्रमण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिद्ध भगवान नीचे नहीं आएंगे वापस। वो नीचे आते तो कह देते कि पंडित वीर्य रूप में अपक्रमण हुआ है। क्लियर हो रहा है ये विषय सबको? ठीक। प्रश्न 508, जीव बाल वीर्य के रूप में अपक्रमण क्यों करता है? उत्तर, साधु और श्रावक के जब दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी आदि कसायों का उदय हो जाता है तब वे बाल वीर्य के रूप में अपक्रमण करते हैं। प्रश्न 509, जीव बाल पंडित वीर्य के रूप में अपक्रमण क्यों करता है? प्रत्याख्यान वर्ण कसाय के उदय हो जाने पर साधु बाल पंडित वीर्य के रूप में अपक्रमण करता है। अब देखो एक मिनट, जब जीव अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाएगा तब जीव पहले गुण स्थान में चला जाएगा। दर्शन मोहिनी का भी साथ में होगा, मिथ्यात्व मोहिनी का और अनंतानुबंधी, इनका उदय एक साथ में हो जाता है, जीव गिरकर बाल वीर्य रूप में चला जाता है। और अपने अभी क्या है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है।
श्रावक हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय, इनका क्षोभक्षम है। तो जिस साधु के प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभक्षम होते ही वो साधु बन जाता है, एकदम निर्मल पवित्र साधु बन जाता है। दोष लग जाता है संजलन कषाय के कारण, कोई न कोई कारण से उनके दोष सेवन हो जाता है, लेकिन जब तक इस कषाय का क्षोभक्षम चल रहा है तब तक वो पवित्रता को प्राप्त है। इस कर्म का उदय होने के कारण वो नीचे गिर रहा है। मूल कारण कोई भी आदमी चाहे हिंसा कर रहा है, डाकू, लुटेरा, चोर, डाकू, महाशराबी, जुआरी, कुछ भी समझो, अपन दोष देते हैं कि उसका पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ, उसको संस्कार नहीं मिले, ये नहीं मिले, ठीक है, ये सब भी बहुत जरूरी है, लेकिन मूल कारण में है कि उसके पूर्वबद्ध अशुभ कर्म इतने गाढ़ बंधे हुए थे कि वो उदय में आके रहे उसके। ये कौन थे? प्रभव स्वामी, भगवान महावीर के चतुर्थ पटधर, जम्बू स्वामी के शिष्य तीसरे पटधर कौन थे? चोर थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, चोर बन गए थे। क्या कारण था? उनके मोहनी कर्म का तीव्र उदय आ गया था। तो किसी को भी अपन दोष देते हैं तो आजकल ज्ञान यही सिखा रहा है कि उसके देखो उसके अमुक कर्मों का उदय आ गया। अपन भी अभी आगे भव भ्रमण का टुकड़ा करो, कोई जीव ऐसा नहीं है जो हत्यारा, लुटेरा, डाकू, चोर न बन चुका अतीत काल में। अपन ने अपने कर्मों के रस को मंद किया है, ज्ञान सीखे हैं, धर्म की आराधना की है, तो अब अपने पास ऐसे शुभ कर्म है कि इतने नीचे नहीं गिर रहे हैं। यहाँ पे ये मुख्य, ये सबसे बड़ा क्षोभक्षम करना बहुत बड़ी बात है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभक्षम, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इसी के कारण जीव साधु बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो और अंडरलाइन कर लो। महाभाग्यशाली प्राणियों के इसका क्षोभक्षम होता है। कितने अरबों अरबों खरबों की संख्या में मनुष्य है और साधु कितने होते हैं? गिनती के होते हैं। विरले प्राणी इसका क्षोभक्षम कर पाते हैं इस कर्म का। प्रश्न 510, पंडित वीर्य के रूप में जीव का अपक्रमण क्यों नहीं होता है? पंडित वीर्य से ऊपर की स्थिति है अवीर्य, सिद्ध भगवान, वे नीचे आते नहीं हैं, इसलिए जीव का पंडित वीर्य के रूप में अपक्रमण नहीं होता है। प्रश्न 511, जीव 11वें गुणस्थान से गिरकर 6ठे गुणस्थान में आता है तो उसे अपक्रमण क्यों नहीं कहा जाता है? उत्तर, 6ठा गुणस्थान भी पंडित वीर्य ही है, वीर्य का परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उसे अपक्रमण नहीं कहा जाता है। प्रश्न 512, अपक्रमण क्यों होता है? अभी क्लास चल रही है, मैं बाद में करती हूँ फोन। ठीक, हाँ पढ़िए। अपक्रमण होने से पूर्व जीव जीवादि 9 तत्वों पर श्रद्धा रखता है, अहिंसा धर्म को मानता है, वितराग प्ररूपित धर्म पर उसे रुचि होती है एवं यथाशक्ति उसका पालन करता है, किंतु पूर्वबद्ध मिथ्यात्व मोहनी कर्म का अथवा चारित्र मोहनी का उदय हो जाने से मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि या देश विरक्ति हो जाता है। इस प्रकार जीव का अपक्रमण होता है। प्रश्न 513, मिथ्यात्व मोहनी कर्म का बंध क्यों होता है? उत्तर, वितराग प्ररूपित दया धर्म पर अरुचि अश्रद्धा रखने से मिथ्यात्व मोहनी कर्म का बंध होता है और उदय भी इस कारण से होता है। जैन धर्म के प्रति थोड़ी सी भी अपनी श्रद्धा डिगेगी नहीं कि तुरंत उदय आने में एक समय भी नहीं लगता है। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, हाँ, जैसे किसी को पता ही नहीं हो क्या कि अरिहंत भगवान है, कौन देव है, किसी को कोई, जैसे हर कोई तो जैन ही नहीं होता, तो फिर वो उसके विपरीत श्रद्धा क्या करेंगे? तो फिर वो सब मिथ्यात्व की कोटि में खाली इसीलिए थोड़ी आ जाते हैं कि वो जानते नहीं है कौन वितराग भगवान है, उनकी रुचि पैदा हो, ये जो अपने बातें आती है 10 बातें मिथ्यात्व की, ये उसका दुर्भाग्य है ना। अभी तक हाँ पुण्योदय है कि अपने को भी संयोग मिला है, उसका भी जब काल परिपक्व होगा तब उसे भी सब संयोग मिल जाएंगे। कषाय तो उसको अपनी अवस्था में रहते हुए मंद करनी ही पड़ेगी ना। कषाय मंद करते करते वो अंत कोटा कोटि सागरोपम तक आएगा। मिथ्या दृष्टि जीव भी प्रयास करते हैं, माँ बाप की सेवा करनी है, वो करनी है, अनेक गुणवान बातें वो भी करते हैं गुणवान बनने के लिए अपने शिष्यों को, लेकिन बनते बनते जब उनका काल परिपक्व होगा अपने आप उनको संयोग मिलेगा। क्यों कहते हैं जैन धर्म महान पुण्योदय से मिलता है,
अति दुर्लभ है जिन साधुओं का दर्शन करना, अति दुर्लभ है व्रत प्रत्याख्यान लेना, क्योंकि अनंत अनंत आत्माओं में से विरले जैन बनते हैं। केशर कितनी मिलती है विनीता? चीनी खरीदने जाओगी बोरों बंद मिल जाएगी एक दुकान में भी, और केशर वो देगा एक छोटी सी डब्बी से। तो वैल्यू किसकी अधिक होती है? केशर की। भले ही रोज वो काम आती है चीनी, लेकिन उसी प्रकार जब उनका पुण्योदय होगा उनको अपने आप संयोग मिल जाएगा। तो पुण्यवानी तो उनको बांधनी पड़ेगी ना पहले, मतलब जैन ही बनना है, मतलब ये बात हो गई। भावों में जैनत्व आना है, अन्य लिंग सिद्धा हो रहे हैं, बार बार उनकी प्ररूपणा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर भगवान कोई साधु साध्वियों के मुंह से अन्य लिंग सिद्धा वो कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अन्य लिंग नहाते धोते रहो, सब कुछ हिंसा करो, शराब पियो, वो करो, सब कुछ करो, तुम फिर भी भाव शुद्ध कर लो और केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे, कभी उपदेश नहीं देते हैं। लेकिन चिल्लाती आदि कईयों का सुनते हैं, कई दृष्टांत आ रहे हैं, वो हत्या किया, भाग रहा था, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चला गया। तो परिणाम उनके फिर इतने ऊंचे होते गए, उनके वो एक अलग ऐसे कम होते हैं ना, फिर तो हिंसा को बढ़ावा मिल जाएगा अगर नहीं बोलेंगे, अन्य तीर्थों की बात करेंगे। होते हैं वो भी अल्प संख्या में होते हैं। वही अर्जुन वाला जैसे, या और भी प्रसंग सुन के एक तरह से तो मन में ये भावना तो आती है भाभी जी कि इतनी हत्या करके फिर उसी भोग में मोक्ष, मतलब इतना करके भी फिर मोक्ष चले गए। तो यही बस वही है कि बस वो ठीक है, समझ में ये सोचो उसने अत्यंत की वाणी को जीवन में उतार लिया था। हाँ, बस इसकी क्षमा, ऐसी उच्च कोटि की क्षमा कर सकते हैं? 6 महीने में उन्होंने कर्म नष्ट कर लिए। प्रतिदिन लोग गालियां देते, पत्थर फेंकते, और कितने संभाव। एक हाँ का ना तो बोलो, अभी मुझे क्लास में तुम कि आपने ये गलत कह दिया, अभी तार चल। ठीक है भाभी। प्रश्न 513, मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का बंध क्यों होता है? उत्तर, वीतराग प्ररूपित दया धर्म पर अरुचि अश्रद्धा रखने से मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का बंध होता है। इसमें और जोड़ भी लो, बंध और इसे इन्हीं कारणों से उदय भी होता है। इसमें तो मैंने जोड़ दिया, इसमें कौन सा था? 513। उदय हो जाता है, साधु बन गया, ऊपर चढ़ गया, उसके मिथ्यात्व मोहिनी पहले की बांधी हुई, तो उसका दोष है कि क्यों मिथ्यात्व मोहिनी बांधा। अपन छद्मस्त है अभी। विनीता, किसका दोष है? अपना दोष है ना। क्यों छद्मस्त है? क्यों पहले शुद्ध होके मुक्त नहीं हुए अभी तक? मिथ्या दृष्टि है तो उनकी गलती है, अपनी गलती है, अपन छद्मस्त होके बैठे हैं अभी तक। प्रश्न 514, जब मोहिनी कर्म उपशांत होता है तब भी क्या जीव मिथ्या दृष्टि होता है? नहीं, उस समय जीव सर्वविरत साधु, देश विरत श्रावक या अविरत सम्यक दृष्टि होता है। प्रश्न 515, मोहिनी कर्म अंतर्मुहूर्त में ही क्यों उपशांत रहता है? अंतर्मुहूर्त ही क्यों उपशांत रहता है? उत्तर, उपशम संकित में अंतराय कर्म का उदय होने के कारण अनंत वीर्य नहीं होता। अनंत वीर्य के अभाव में अंतर्मुहूर्त बाद विशुद्ध परिणामों में अवश्य हानि आती है, इसलिए मोहिनी कर्म अंतर्मुहूर्त ही उपशांत रहता है। ठीक है, अंतराय कर्म का उदय, उपशम शनि चढ़ रहा है, कितने विशुद्ध परिणाम। आत्मा की उस समय की अवस्था का चिंतन करो जब मोहिनी कर्म उदय नहीं रहता है, शांत प्रशांत एकदम शीतलीभूत हुई हुई रहती है आत्मा, लेकिन सामर्थ्य ही नहीं है। मैं अभी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ये पेन पकड़ के ही नहीं रख सकती हूँ, बस मेरी अंगुली अब कंप गई है, हिलेगा इधर उधर या मुझे नीचे रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो विशुद्धि आत्मा की, वो अंतर्मुहूर्त से अंतराय कर्म का उदय हो जाता है, इसलिए वो विशुद्ध परिणाम नीचे गिर जाते हैं। प्रश्न 516, उपशांत मोह की अवस्था में कितने वीर्य पाए जाते हैं? प्रस्तुत वर्णन में पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य में ही उपशांत मोह की अवस्था कही गई। अब एक मिनट देखो, चौथे गुण स्थान में भी मोहिनी कर्म उपशांत होती है। जीव जब सम्यक दृष्टि बनता है, कोई जीव चौथा गुण स्थान में ही जाता है सीधा, तो मोहिनी कर्म को उपशांत करके जा रहा है। फिर उसकी विवक्षा क्यों नहीं की गई है यहाँ पर? किंतु यहाँ पर सिर्फ वृत्ति वालों की अपेक्षा कथन चल रहा है, चौथे गुण स्थान वालों की अपेक्षा ये नहीं चल रहा है। उपशम मोहिनी का जो कथन है वो नहीं किया गया यहाँ पर, चौथे गुणस्थान वाले का वर्णन नहीं है। हो सकता है कि पहले रहा होगा कोई प्रश्न, मैं बार बार कह भी रही हूँ ना, 36,000 प्रश्न थे और कितने उद्देशक थे? 10,000 उद्देशक थे, जिसमें से अभी अपने पास 1924 उद्देशक उपलब्ध है।
तो बीच का पाठ अभी उपलब्ध भी नहीं है। प्रश्न 517 उपशांत बाल पंडित वीर्य में क्या चौथा गुणस्थान विवक्षित है? उत्तर इसका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 518 उपशांत मोहिनी में पंडित वीर्य से ही उपस्थान करता है, ऐसा क्यों कहा गया है? 11वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियां उपशांत रहती है। एक मिनट, उपशांत पंडित वीर्य से उपस्थान करता है, उपस्थान किसे कहा गया? काल करके परभव में जाना। तो पंडित वीर्य से उपस्थान करता है तो क्या साधु नहीं जाता है काल करके? श्रावक नहीं काल करता है? परलोक में नहीं जाते? यहाँ सिर्फ पंडित वीर्य की क्यों बात कही है भगवान ने? भगवान ने यहाँ ये देखो अपेक्षावाद, शादवाद, काल तो करता है, लेकिन यहाँ मोहिनी कर्म की सभी अपने कितनी है? अपने तो बहुत कम है। अभी प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोभम भी नहीं हुआ, उसका उदय ही है, उपशांत नहीं है। कोई भी मोहिनी कर्म की प्रकृति उपशांत नहीं है, क्षोभम चल रहा है। साधुओं के ही ये प्रकृति उपशांत होती है। तो संपूर्ण उपस्थान हो रहा है साधु के 11वें गुण स्थान में। सभी प्रकृतियां उसी की अपेक्षा कथन है, इनका कथन नहीं है 6ठे 7वें 5वें आदि गुण स्थानों का। 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियां उपशांत रहती है। इस प्रकरण में मोहिनी कर्म की सर्व उपशमना यानी 11वां गुणस्थान ही विवक्षित है। इसलिए कहा गया है कि उपशांत मोहिनी में पंडित वीर्य से ही स्थान करता है। वाचनांतर में बाल पंडित वीर्य से यानी 5वें गुणस्थान से भी उपस्थान माना गया है। ठीक है, अन्य किसी किसी पाठ में पंडित वीर्य श्रावक रूप से भी उपस्थान कहा गया है कि काल कर रहा है श्रावक, क्योंकि जीव जब संकित प्राप्त करता है तो 5वां गुण स्थान भी प्राप्त उपशांत। ठीक है, चलिए बोलिए पुष्पा जी, लंबा हो जाएगा फिर। बोलिए पुष्पा जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भाभी जी अपन पहले 1 से 4 गुणस्थान मान रहे थे ना इसमें बाल वीर्य में, तो हाँ। चौथा गुणस्थान तो अपन खाली मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं ना कि मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, तब उसको मानेंगे। मिथ्यात्व मोहिनी के उदय में ही वो मान रहे हैं पंडित बाल वीर्य। तो फिर चौथा गुणस्थान तो इसमें नहीं आना चाहिए ना, पहला दूसरा तीसरा ही होना चाहिए। नहीं बता तो रहे अपन स्वरूप तो कि जो बाल वीर्य कौन है? पापों का त्याग नहीं करने वाला, परिभाषा यही दे रहे। पापों का त्याग नहीं करने वाले चारों 1 से 4 हो गए गुणस्थान। फिर मिथ्यात्व मोहिनी की चर्चा है, तब अपने को समझना है कि मिथ्यात्व मोहिनी का उदय हुआ है और वो उपस्थान कर रहा है मिथ्यात्व मोहिनी के उदय के कारण। तो मतलब इसमें यहाँ पे चौथा गुणस्थान गौण कर दिया एक तरह से। हाँ गौण कर दिया। यहाँ रहा होगा जरूर पुष्पा जी पहले उत्तर, अब अभी उपलब्ध नहीं है इस विषय में। और एक अभी आप फरमाए थे कि इसमें लिखा 515 के आंसर में उपशम संकेत में अंतराय कर्म का उदय होने के कारण, अंतराय कर्म का उदय तो वैसे रहता ही है, विशेष उदय कैसे इसको समझना? हाँ आप क्या बोल रहे थे? अंतराय कर्म का उदय समझना क्या विशेष? हाँ वीर्यंतराय, अंतराय में वीर्यंतराय समझना है इसमें कि वीर्यंतराय कर्म का उदय है, इसलिए वो अंतर मुहूर्त से अधिक उपशांत नहीं रह सकती है। पानी में अगर वो 11वें गुणस्थान में कहते हैं कि पूरा नितर गया पानी, थोड़ा सी धक्का दो तो हिल जाता है, कचरा ऊपर आ जाता है ग्लास का। तो उसी प्रकार अंतराय कर्म का क्षोभम मंद जीवों के है, क्षोभम ही चलता है, उसके कारण में अधिक देर तक नहीं रह सकता है। क्यों नहीं? जीव मास खमन 6 मासी तपस्या आदि अधिक कर सकते हैं, क्योंकि वीर्य, यहाँ वीर्यंतराय कर्म समझना है। वीर्यंतराय हाँ, और कोई नहीं। लिख लो सब कोई उसमें वीर्यंतराय उपशम संकित। वीर्यंतराय क्या पूरे ही अंतराय का उदय है उसमें, यहाँ वीर्यंतराय समझ लो, बात उसकी चल रही है। प्रधानता उसकी समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। वीर्यंतराय कर्म के उदय की प्रधानता के कारण एक अपेक्षा से कथन है यहाँ। हाँ, बोलो। हाँ जो उपशांत मोहिनी से उपशांत की वो उसकी बात है, उपस्थान की बात है। अपक्रमण के बाद फिर वो कौन से प्रश्न में समझे अपने? अपक्रमण की किससे? उपशांत अवस्था में अपक्रमण। हाँ उपशांत अवस्था में अपक्रमण करके आएगा तो चौथे में भी आ सकता है ना। वो साधु है, गिर के वो नीचे आया, 5वें में आया तो बाल वीर्य रूप में उपशांति है। बाल 5वें में उपशम है नहीं मोहिनी, कोई भी प्रकृति उसकी उपशांत नहीं है 5वें में।
तो अपक्रमण में यहाँ पर चौथा लेना उसका, चौथे की विवक्षा नहीं है ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि गौण किया है यहाँ पर। पाठ रहा होगा, अभी वो पाठ उपलब्ध नहीं है। नहीं, इसका प्रश्न शायद वो आप भूल गए अपक्रमण वाली बात। यहाँ पर तो मौन्य कर्म का उपस्थान है, मौन्य कर्म के उद्देश्य उपस्थान है और अपक्रमण है, फिर उपशांत मौन्य के उपस्थान की विवक्षा है, फिर अपक्रमण की विवक्षा कहाँ है? उपशांत मौन्य की अवस्था में बाल पंडित वीर्य रूप में अपक्रमण करता है। ये लाइन लिख लो, ये लाइन छूट गई है। अभी नई वाली में नहीं आ रहा है क्या स्क्रीन में? नहीं आ रहा। अच्छा, नई वाला देखती ऐड कर लो, किताब में ऐड कर लो ये। उपशांत मोहिनी की अवस्था में बाल पंडित वीर्य रूप में अपक्रमण होता है। ठीक याद दिलाई, तुम पहले भी उस दिन एक बार बोले थे। मैंने ये सोचा मैं क्या सबके हो जाएगा इसीलिए। हाँ हाँ, लिख लो सबको, ये अच्छा किया। वापस बोलिए भाभी जी। 518 में लास्ट में ऐड कर लो, उपशांत मोहिनी की अवस्था में, देखो शांत मोह की अवस्था में बाल पंडित वीर्य रूप में अपक्रमण करता है, यानी नीचे गिरता है। अब कई एक टीकाकार कह रहे हैं कि बाल पंडित में पुष्पा जी या चौथा पांचवा दोनों गुण स्थान ले लिया उन लोगों ने। कई एक ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख मिल रहा है कि उनको भी बाल पंडित में ले लिया, चौथे गुण स्थान वालों को भी। ठीक है, अभी उतना गहराई में नहीं भी जाते हैं। हाँ बोलो सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ। मैं ऐसे पूछ रही थी, अपने जैसे बोलते हैं पापों का त्याग करने वाले को अपने बाल बोल रहे हैं। हाँ, त्याग ना कर। पापों में से तो मिथ्यात्व भी तो पाप है, तो हाँ। अपने मतलब कि चौथे गुण स्थान वाले को भी अपने क्यों माने, चौथे गुण स्थान वाले को बाल क्यों माने, कि उसने भी मिथ्यात्व का तो त्याग कर दिया है। हाँ, पापों में से तो खाली लेकिन वो वाला ही। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा पूछे हो एकदम गहराई से, लेकिन वहां उसका त्याग विवक्षित नहीं है। मिथ्यात्व मोहिनी का उदय नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ त्याग से लिया गया, हिंसा से संबंधित है। पंडित क्यों कह रहे हैं साधुओं को? क्योंकि वो अहिंसक है। यहाँ हिंसा की अपेक्षा कथन चल रहा है सुधा। हाँ, 18 पाप में से नहीं लेना अपने को, खाली वो की अपेक्षा से लेना। हाँ हाँ हाँ, बोलिए भारती जी। हटा प्रश्न हटा दीजिएगा। वो आंटी जी, हाँ, वो लाइन वापस एक बार लिखवाएंगे ना? उपशांत मोहिनी की अवस्था में बाल पंडित वीर्य रूप में अपक्रमण करता है। ठीक है, टाइम। ओके आंटी, क्वेश्चन एक है कि हाँ बोलो। क्वेश्चन उपस्थान करता है वाला है और अपन यहाँ पे अपक्रमण तो करता है। नहीं, ये ऐड कर लो, ब्रैकेट में ऐड कर लो। अपक्रमण का एक प्रश्न बनाना चाहिए था मुझे, यहाँ रह गया प्रश्न बनाना। या तो नोट करके कर लो, या ब्रैकेट में ये जानकारी तो चाहिए ही ना आगम के। ये मेरे से छूट गया प्रश्न बनाना। एक है कि कोई किसी को जोड़े हैं, जैसे किसी ने कहा कि मेरे 4 जोड़े 5 जुड़े, सब कोई उनको जोड़ना बहुत सरल है कि सबने एक व्हाट्सएप नंबर भेज दिया, जोड़ लिए। वापिस वो कितना पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क रखो अपना, उनके सहयोगी बनो। आचार्य उपाध्याय अपने शिष्यों के सहयोगी बनने मात्र से, दूसरे 5वें शतक के 6ठे उद्देशक में भगवती सूत्र के भगवान महावीर ने कहा वो क्यों दूसरे तीसरे भाव में मुक्त हो रहे हैं। एक कारण दिया है कि अग्लान भाव से वो अपने शिष्यों के सहायक बनते हैं। किसमें सहायक बनते हैं? निर्दोष संयम पालन में और उन्हें ज्ञान सिखाने में। तो जिसको भी जोड़े हो, उनकी जिम्मेवारी आप लोगों की है कि सब पढ़ रहे हैं या नहीं, या उनको क्या असुविधा है देखना। जितनों को चाहिए जोड़िए, बहुत अच्छी बात है, धर्म दलाली कर रहे हैं, अपनी निर्जरा हो रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? टाइम हो गई ना, ये विषय हो ही गया।
सब कोई पढ़ के आइएगा बार बार। 518 प्रश्न है, अगली क्लास तक पूरा पढ़ के आइएगा और आगे के भी 25-50 पढ़ के आइएगा। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। अच्छा पढ़े प्रभा भाई। क्या ठीक है, ओके।